एमएस ऑफिस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है एमएस एक्सेल, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब इसमें आप चाहो तो करियर भी बना सकते हो, जैसे टेली में एक सेपरेट करियर है ना, वैसे हमें एक्सेल में भी करियर बनाया जा सकता है। इसमें बेसिक, अपन बेसिक करेंगे, और दूसरा एडवांस बहुत लेवल पे होता है, वो मेट्रोज वगैरह में उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपन बेसिक पे जाएंगे। ठीक है। तो बेसिक में अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखे जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, रिपोर्टें बनती हैं। ऑफिस का बहुत सारा काम होता है फाइनेंस फील्ड का। ठीक है। एक्सेल शीट को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं, तो फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण, डाटा का मैनेजमेंट, चार्ट एंड ग्राफ के माध्यम से रिपोर्टें बनाई जाती है, ड्राइंग और ग्राफ है, इसमें फॉर्म भी बनाए जाते हैं। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो जाता है, तो बजट बनाने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक्सपेंसेस खर्चे और समरी की रिपोर्टें बनाने में। जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट हैं ना, वो अपनी रिपोर्टें हैं वो एक्सेल में भेजते हैं। ठीक है। जो बजट बनता है वो एक्सेल में बनता है। जीएसटी का जितना भी काम होता है टैली में, वो सब एक्सेल शीट में बनता है, रिपोर्टें एक्सेल शीट में जाती है। फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन चार्ट और ग्राफ के माध्यम से। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री यानी स्टॉक। ठीक है। स्टॉक पे नियंत्रण, कितना स्टॉक किस किस चीज़ का पड़ा है, वो सारी डिटेल शीट बनती है। जॉब फोरकास्टिंग, ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। बिजनेस फॉर्म प्रिंट और सेव करना। कस्टमर की लिस्ट और क्लाइंट की लिस्टें बनाना, जैसे लिस्ट बनती है ना, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस। ठीक है। इस तरीके से आधार नंबर, पैन नंबर, ऐसा कोई भी लिस्ट बनानी हो। या अपन बात करें स्कूल की, तो स्कूल में स्टूडेंट की लिस्ट बनेगी, है ना, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, है कि नहीं, आधार नंबर, क्लास, सब्जेक्ट। तो ये क्या है, कॉलम वाइज ये लिस्टें सब एक्सेल में काम होगा। ठीक है। टेबल फॉर डॉक्यूमेंट अपडेट करना, स्टैटिकल एनालिसिस, सांख्यिकी वित्तीय विश्लेषण, ये सारी चीज़ें वही मैं जो मैंने एडवांस बताया, तो कुछ इसमें जो शब्द हैं वो एडवांस एक्सेल के हैं। ठीक है। अब एक्सेल का स्क्रीन कैसे दिखता है, तो बेसिक मेनू वही है, देखिए, टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड बार। ठीक है। अब एक्सेल का स्क्रीन मेन्यू दिखाते हैं आपको। तो ये जैसे स्क्रीन व्यू में अपने देखना है, टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड, जो एमएस वर्ड में देखा था हमने, है ना, देखो सेम कॉपी टू कॉपी रिपीट हो रहा है। स्टैंडर्ड टूल बार, तो एक एक करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार, ये मेनू बार वही है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स एंड डाटा। ये डाटा नया आ गया। ठीक है। डाटा वाला इसमें नया आ गया, बाकी सेम है। ये स्टैंडर्ड टूल बार भी सेम है, देखिए, न्यू, ओपन। ये फॉर्मेटिंग टूल बार भी सेम है, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडर, लेटर स्टाइल। ये सेंटर, ये वाला अलाइनमेंट थोड़ा अलग आ गया। ये मर्ज वाला थोड़ा अलग है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, कुछ चीज़ें इसमें अलग है। बाकी बेस वही है, फॉर्मेटिंग टूल बार, इंसर्ट, व्यू, रेट सेम रहेगा। ठीक है। स्क्रॉल बार वही होता है, स्टेटस बार। स्टेटस बार में यहाँ पर डिटेल दिखाता है, जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करूँ तो देखिए स्टेटस बार में यहाँ पर ये दिखा रहा है सम 66, इसका टोटल 66 हुआ। तो स्टेटस बार पे यहाँ पर और भी डिटेल दिखाता है, वो आगे बताया जाएगा आपको। ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है। अबर शीट में देखिए होते हैं कॉलम और रो। इसको बोलते हैं कॉलम ए, ये बी, ये सी, ये कॉलम है, और ये वन, ये टू, ये थ्री, ये रो है। ठीक है। उसके बाद टोटल रोज होती होती है 65,534। 65,536, देखो, ठीक है। 65,536 रो होती है। ठीक है। कॉलम, देखिए, ए, यहाँ वाई, ये जेड हुआ, ये देखिए। अब जेड के बाद फिर शुरू होता है ए। ए तो रहेगा ही सामने, फिर ए बी सी डी चलेगा। ठीक है। ये ए रहेगा सामने, फिर ए बी सी डी, ये ऐसा चलेगा। देख रहे हैं।
फिर ये कहाँ तक जाएगा, ए सामने रहेगा, जेड हुआ, ये ए जेड तक खत्म हुआ, फिर बी ए बी सी डी, ए सामने रहेगा, ए परमानेंट, ए बी सी डी उसके बाजू में, फिर उसके बाद बी सामने रहेगा पहला अक्षर, फिर बी ए बी सी डी चलेगा, फिर सी ए बी सी डी, डी ए बी सी डी। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा आई वी तक चलेगा। मैंने लेवल दबाया। ठीक है, तो टोटल एक दो तीन चार 65 534 टोटल रोज होते हैं। एक सेल में 255 शब्दों तक टाइप किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये ग्रीनर लाइन अराउंड सेल, ये जो ये दिख रहे हैं आपको बोल्ड, ये सेल, ये दिख रही है, यहाँ कर्सर जा रहा है, ये एक्टिव सेल होती है। जो भी आप इसमें टाइप करेंगे ना वो इसी के अंदर टाइप होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ पर होगा। देखिए, देख रहे हैं, वहाँ टाइप करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ टाइप करेंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, इसको एक्टिव सेल बोलते हैं, एक्टिव सेल। ठीक है, फिर कीबोर्ड इसमें कैसे मूव करता है, तो पेज अप तो नई स्क्रीन आ जाती है। अब जैसे देखिए 1 से लेके 34 तक है, ये मैंने पेज डाउन किया तो 35 से 68 हो गया, देखा आपने। फिर पेज डाउन किया तो 69 से नेक्स्ट हो गया। तो ऐसा एक स्क्रीन, एक पेज जो है वो डाउन हो जाता है। पीछे जा रहा हूँ पेज अप तो वापस हो जा रहा हूँ। ठीक है, पेज डाउन में स्क्रीन बैक हो जाएगी। अब आल्ट पेज अप के साथ करेंगे, राइट स्क्रीन में आगे बढ़ेंगे। इसमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, इसमें राइट साइड आगे बढ़ेंगे। तो अब इसमें देखिए, पहले मैं लास्ट एकदम शुरू में आ रहा हूँ, ए में आ गए अपन, है ना। ये यहाँ तक यू तक है। अब देखिए आल्ट के साथ पेज अप, पेज डाउन करेंगे, यू के बाद वी आ गए, यू के साथ वी से स्टार्ट हो गया। फिर अब कब तक है, ए एन एम एन ओ, ए ओ तक है। ये फिर आल्ट के साथ मैंने पेज डाउन किया तो ए ओ से शुरू होकर ये आगे बढ़ गया। अब राइट साइड जा रहे हैं पेज की तरफ, हाँ ख्याल में। इसको रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो में बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, वैसे ही आल्ट पेज डाउन करेंगे तो ये वापस आएगी। आल्ट के साथ में ए किया तो वापस आ रही थी, वापस ए पे आ गए, हुआ। अब आल्ट बैक स्पेस तो एक्टिव पे, एक्टिव सेल पे चले जाएंगे। आल्ट बैक स्पेस से देखिए, जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वापस आ गए। उसके बाद कंट्रोल होम, फर्स्ट सेल A1 में चले जाएंगे। ये कंट्रोल और मैंने होम दबाया तो ये देखिए कॉलम ए है और रो 1 है। तो वो सेल जो है एक्टिव रहेंगे, उस पर कलर अलग ही हो जाएगा। ए में है और ये देखिए बी में जा रहा हूँ तो बी और उसका कलर चेंज होगा और यहाँ पर लिखा जाएगा B3। C3 में गया तो देखिए C3 लिखा गया, सी और इसका कलर चेंज हो गया, नॉर्मल कलर। ये चीज़ें आपको आगे काम में बहुत काम आने वाली है कि अपन किस रो और किस कॉलम पे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एंड में लास्ट यूज सेल में चले जाएंगे, कंट्रोल एंड करेंगे, लास्ट अपन ए में गए थे, वापस चले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ में यहाँ किया, अब कंट्रोल एंड किया तो कहाँ से शुरू किए थे अपन, लास्ट में, ये शुरू में चले गए। ठीक है, अब कंट्रोल पेज अप की बात करते हैं, अगली शीट में चले जाएंगे। पहले आल्ट के साथ किए थे, अब कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे। तो इसमें नई शीट है ही नहीं, यहाँ से देखिए। अब इंसर्ट करके मैं नई शीट ले आता हूँ, ये इंसर्ट वर्कशीट, यहाँ देखिए एक शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 है। ठीक है, ये शीट नंबर 2 है, देखिए इसको मैं बोल्ड करके बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये शीट नंबर 1 है, इसको बोल्ड करके मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए कंट्रोल पेज डाउन, एक नंबर में, कंट्रोल पेज अप में 2 नंबर शीट में चले गए। ये देखिए पेज अप पेज डाउन कंट्रोल के साथ, तो आप शीट चेंज कर रहे हैं, है ना। और आल्ट के साथ आप नए पेज पे आ रहे थे, नेक्स्ट पेज पे आ जा रहे थे, उसी में जो स्क्रीन में पहला पेज है सेकंड पेज पे आ जा रहे थे। ठीक है, कंट्रोल के साथ अलग
और उसके साथ अलग। कंट्रोल पेज यहाँ पे एक शीट पीछे आ जाए। कंट्रोल एरो से कॉलम एंड सेल में जाएंगे। कंट्रोल एरो करें तो ये यहाँ उस कॉलम में लास्ट पेज में चले जाएंगे। देखिए 1 से 33, 1 से 34, 67। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्टकट बताए गए हैं। आउटलाइन ऑफ कॉलम और रो पे। ठीक है, अब इस पे हम काम शुरू करते हैं। तो देखिए काम शुरू करने के लिए हमको कोई एक असाइनमेंट चाहिए। ठीक है, अब उस पर बात करते हैं अपन। ये एक शीट है, स्टार्टिंग एकदम फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए ये लिखा हुआ है और ये, अब इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ मैं। ये प्रिंट प्रीव्यू देखिए, आपको ऐसा बनानी है। हम्म? अब इसमें देखिए ये जो है ना, ये एक्टिव सेल है, ये कॉलम और रो एक्टिव है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो आउटलाइन है वो बनाएंगे, है ना। और आउटलाइन बनाने से पहले कॉलम की साइज जो है वो सेट करेंगे। इसका देखिए छोटी है, इसकी बड़ी है, इसकी थोड़ा कम बड़ी है, इसकी थोड़ा कम बड़ी है चौड़ाई कॉलम की, देख रहे हैं आप। तो इसको कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूँ। ये आपका एक कॉलम है। देखिए पहला सीरियल नंबर में बनाना है, कॉलम इतना छोटा इतना पतला। ठीक है, तो इसमें छोटा बड़ा करने के लिए जैसे ए और बी के बीच देखिए रखा मैंने कर्सर। ये क्या हो रहा है देखिए, एरो का निशान दोनों तरफ दिख रहा है। अब इसको लेफ्ट क्लिक से दबाए रखना है। इसको बोलते हैं माउस के लेफ्ट क्लिक से दबाए रखना है। तो इसको बोलते हैं ड्रैग करना। अब इसको राइट साइड ले जाऊंगा तो ये देखिए ये कॉलम बड़ा हो गया। ठीक है, इसको ड्रैग करके मैंने पुश किया, माउस पर पुश किया हुआ ही है, हाथ हटाना नहीं है। लेफ्ट कॉलम में लेफ्ट माउस से क्लिक से देखिए ऐसा किया, छोटा होगा। तो सबसे पहला काम यही करना है, कॉलम की साइज चौड़ाई लंबाई, रो की चौड़ाई लंबाई वो सेट करना है। फिर उस पर काम शुरू करना है। जैसे मकान शुरू करने से पहले नक्शा बनाते हैं, अब ऐसे, है ना। तो पहले नक्शा बना के उसके हिसाब से काम शुरू करते हैं। यहाँ भी आपको कॉलम की साइज सेट करनी है, नक्शा बनाना है, फिर काम शुरू करना है। यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच एरो आया, रो चौड़ी हो गई। ठीक, तो मैंने कंट्रोल जेड किया, अनडू किया तो वापस ठीक हो गई। अब हम इसको इस असाइनमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये सीरियल नंबर वाला कॉलम, ये सीरियल नंबर लिखा है। फिर ये इतना चौड़ा, ऐसा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये मैंने लिया, हो गया। फिर तीसरा और चौथा थोड़ा इससे छोटा छोटा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर छोटा, सीरियल नंबर से थोड़ा बड़ा। ठीक है, फिर 2 बड़े और 1 छोटा, ये 2 बड़े और 1 छोटा, मतलब एच तक आना है अपने को। अब प्रीव्यू में देखिए इतना जो साइज है प्रिंट में कवर कर रहा है, तो उसके लिए शॉर्टकट ये प्रीव्यू में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में। ठीक है, और सबसे पहले ये देखिए पेज, ये पेज देखिए और ये पेज देखिए, कहाँ सुधार करना है मुझे। ये पेज चौड़ा है, मतलब पोर्ट्रेट है, और ये लैंडस्केप है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले पेज सेटअप में जाऊंगा मैं, और इसका तो इसका इसका नहीं, जो हम कर रहे हैं इसका। ये सेटअप में गया मैं, सबसे पहले इसको मैंने लैंडस्केप में कन्वर्ट किया। ये ओके हो गया। अब बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ इसकी बाउंड्री कहाँ तक आ रही है, प्रिंट की बाउंड्री। ये तो साइज को छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए अपने को एच तक चाहिए था ना, ये बड़े हो गए। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच। यहाँ इस बाउंड्री से ये एफ तक आया है, इस बाउंड्री से निकल गए, तो इनको छोटा करना पड़ेगा या इसकी मार्जिन बढ़ानी पड़ेगी। ये देखिए मार्जिन,
इसकी मार्जिन यहाँ तक है, ये जगह है हमारे पास, तो इस मार्जिन को हम जो है बड़ा कर देते हैं। ये बड़ा किया मैंने, ये क्लोज किया। अब देखिए एफ तक आ गया। अब जी एच को भी इसमें लाना है, तो हम सबको छोटा छोटा करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसकी साइज को कम कम करेंगे। ये जी तक आ गया, ये देखिए एच भी कवर हो गया। ठीक है, एच तक आपका कवर हो गया। तो आपके कॉलम जो है इस तरीके से आ गए। अब इसको अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कॉलम सेट हो गया, प्रिंट में आ गए। अब इसको हाईलाइट करते हैं, इसको बोलते हैं बॉर्डर। ठीक है, अब बॉर्डर का मैं डिटेल बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेट में ये है बॉर्डर, दिख रहा है क्लियर आपको? यहाँ पर बॉर्डर है। अब इसके अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग बॉर्डर है। ये नो बॉर्डर है, ये बॉटम बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर है, ये बॉटम का डबल बॉर्डर है, ये बॉटम का मोटा थोड़ा थिक दिख रहा है, थिक बॉर्डर है, ये टॉप एंड बॉटम बॉर्डर है। ऊपर और नीचे लाइन दिख रही है ना? फिर ये टॉप एंड नीचे बॉटम पे डबल, ये टॉप एंड थिक बॉटम, ये ऑल बॉर्डर है। और ये सिर्फ आउटसाइड आउट बॉर्डर है। और ये देखिए सिर्फ थिक बॉर्डर है। तो हमको यहाँ पर पहले थिक बॉर्डर की आवश्यकता है। ये प्रोजेक्ट में देखिए ये थोड़े ये बॉर्डर और ये बॉर्डर में थोड़ा मोटाई ज़्यादा दिख रही है, बोलो दिख रहा है। ये हमको थिक बॉर्डर में करना है। तो इसकी साइज देखिए कितने कॉलम की सीरीज में है, 1 2 3, तीसरे कॉलम की सीरीज में है। तो हमको 3 कॉलम तक पहला बॉर्डर लाना है। तो ए बी सी ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके मैंने थिक बॉर्डर को एक्टिव कर दिया। ठीक है, अब प्रीव्यू देखिए। अब देखिए ऊपर नीचे भी आपके पास मार्जिन है, ऊपर वाली मार्जिन को भी अपन छोटा कर देते हैं। देखिए मार्जिन को मैंने सेट कर दिया, नीचे ही मार्जिन को मैंने बढ़ा दिया। ओके, ये मार्जिन को मैंने सेट कर दिया। तो देखिए ऊपर वाला एक्टिव हो गया, ये वाला बन गया। हाँ, अब दूसरे वाले में इसको एक्टिव करते हैं। ये 1 ये 2, 2 के सामने है, फिर 2 और 2, 4 के सामने है, फिर पांचवा, फिर छठवां। ठीक है, तो पहला 1 और 2, फिर मैंने थिक बॉर्डर को एक्टिव किया। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा चौथा, 2 एक साथ, ये तीसरा चौथा, ये थिक बॉर्डर, फिर ये पांचवा, फिर ये थिक बॉर्डर, ये छठवां, ये थिक बॉर्डर। प्रीव्यू देखिए आ रहा है। इस तरीके से थिक बॉर्डर बनाने हैं। और ये वाले बॉर्डर बनाने के लिए इसको ऐसा सेलेक्ट करिए और यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्लियर है। बॉर्डर को हाईलाइट करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। फिर इसके अंदर टाइप कर लीजिए। देखिए इसमें कुछ टाइप करेंगे ना, तो इसको आपस में मर्ज करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ करेंगे कुछ और करेंगे ना, तो ए इसके अंदर छुप गया। ठीक है, यहाँ लगातार टाइप करने के लिए इसके अंदर देखिए ए बी सी के बीच में लाइन है, और हमको इसको एक ही करना है, सिर्फ इसके अंदर एक ही करना है। इसको ऐसा सेलेक्ट करके इसमें ये ऑप्शन है देखिए मर्ज, ये मर्ज को क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो गया। तो अब इसमें आप टाइप कर सकते हैं जो भी टाइप करना है। वैसे इसको मर्ज करना है, इस ए और बी को, इस सी और डी को मर्ज किया। अब इसमें टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से इस असाइनमेंट को अपने को कंप्लीट करना है। अब इसमें ये वाला थिक बॉर्डर बनाइए आप, ये आपके लिए छोड़ दिया है मैंने, है ना। इस थिक बॉर्डर को बनाइए, उसके फिर अंदर जैसे आपने बॉर्डर आउटलाइन चालू कर दी, एक्टिव कर दी, उसके बाद फिर टाइप करिए। ठीक है, तो आप कर लेंगे इसको इस तरीके से, बहुत सीधा सरल और सिंपल फर्स्ट एक्सरसाइज असाइनमेंट है। ठीक है, तो इसके वीडियो भी बन गया। अब इसको रिवाइज करिए अच्छे से, इसको
स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कीजिए। आवश्यकता पड़े तो बीच में जो वीडियो है पॉज कर लीजिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।